हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की काला अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन में कब मनाई जाएगी मासिक काला अष्टमी और साथ ही जानेंगे इस पूजा से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार काला अष्टमी को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। ये काल भैरव यानी भैरव नाथ को समर्पित होती है। काल भैरव देव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार भी थे, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और उनके स्वरूप काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार काला अष्टमी पर्व के दिन भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि काला अष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से तंत्र और मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए काल भैरव की पूजा निष्ठा मुहूर्त में की जाती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं इस माह की काला अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा और इससे जुड़ी जरूरी बातें पहले जानते हैं। इस पर्व का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में मासिक काला अष्टमी का बहुत ही अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये पर्व भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर काल भैरव की पूजा पाठ करने से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन को काला अष्टमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस तिथि के दिन काल भैरव बाबा प्रकट हुए थे। ये शुभ तिथि भगवान भैरव की असीम कृपा प्राप्त करने की तिथि मानी जाती है, इसीलिए इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। काला अष्टमी के दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है, साथ ही भय और चिंताओं से राहत मिलती है। सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बात करी जाए काला अष्टमी पर्व के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व की, तो काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं जिन्हें विनाश और संरक्षण का देवता माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर गर्म हो गया था और इस गर्मी से उनके शरीर से जो पसीना निकला उससे काल भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। भक्तों और पौराणिक कथाओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। भय और चिंताओं से राहत के साथ साथ सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये था काला अष्टमी व्रत करने का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। और अब जानते हैं काला अष्टमी की शुभ तिथि और डेट का समय। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 27 जुलाई दिन शनिवार को रात में 9:20 पर शुरू होगी और 28 जुलाई दिन रविवार को रात में 7:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार काला अष्टमी का पर्व 28 जुलाई को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस काला अष्टमी पर मंगलकारी घट योग, रवि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। घट योग का निर्माण रात में 10:44 पर होगा, तो वहीं रवि योग का निर्माण दोपहर 1 बजे तक है। इस शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधकों को शुभ फलों की
प्राप्ति होती है। काला अष्टमी पर शिववास योग भी बन रहा है। इस योग में पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिववास योग का निर्माण रात में 9:19 से हो रहा है। तो ये थे इस दिन के शुभ योग। और अब जानते हैं श्रावण की काला अष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने की क्या विधि है। इसके लिए काला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करें और फिर एक वेदी पर भैरव बाबा की प्रतिमा स्थापित करें। उसके पश्चात फिर पंचामृत से काल भैरव की प्रतिमा का अभिषेक करें और इत्र लगाएं। इसके बाद फूलों की माला अर्पित करें, साथ ही चंदन का तिलक लगाएं और भगवान काल भैरव को फल, मिठाई और घर पे बने प्रसाद का भोग लगाएं। इसके पश्चात भगवान के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काल भैरव अष्टक करें और आखिर में आरती से पूजा को समाप्त करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। और अगले दिन व्रती इसी प्रसाद से अपना व्रत खोल सकते हैं और ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं और उनकी सहायता करें। तो इस विधि से इस अष्टमी पर पूजा करें भगवान काल भैरव की। और इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। यदि मासिक काला अष्टमी व्रत के दिन आप ये काम करते हैं तो जीवन भर आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। इसके लिए मासिक काला अष्टमी व्रत के दिन मांसाहार, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और काला अष्टमी के दिन काल भैरव यानी कि भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। और इस दिन भगवान काल भैरव को 11 नींबू से बनी हुई माला अर्पित करें और माला से 11 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हूं काल भैरवाय नमः। इसका जाप करें और मासिक काला अष्टमी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें और किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि मासिक काला अष्टमी के दिन आप ये काम करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी सावन माह के काला अष्टमी पर्व की। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को काला अष्टमी पर्व की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सूसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। कृपया पोस्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।